कंप्यूटर के मूलभूत तत्व। तो आज कंप्यूटर क्लास शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला लेसन है, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक उपकरण है जो डाटा को अर्थपूर्ण जानकारी में रूपांतरित करता है। डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि विभिन्न विषय के आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों के नाम, लिंग, वजन, ऊंचाई या नंबर, कुछ भी मतलब डाटा हो सकता है। कंप्यूटर जो कार्य कर सकता है उसके संदर्भ में भी कंप्यूटर को परिभाषित किया जा सकता है। कंप्यूटर डाटा को ग्रहण कर सकता है, डाटा का भंडारण स्टोर कर सकता है, डाटा को इच्छा रूप में संसाधित प्रोसेस कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित डाटा के अनुकूल द्वारा कर सकता है। परिणाम को मनचाहे फॉर्मेट में प्रिंट कर सकता है। कंप्यूटरों की मुख्य विशेषताएं कुछ उच्चतम गति और परिशुद्धता, बुद्धिपूर्वक कार्यों की संपन्नता, बहुआयामी कार्यों को करने की शक्ति, भंडारण है। कंप्यूटर की संरचना। देखिए, पहले कंप्यूटर इनपुट, कोई भी कंप्यूटर में काम होता है इनपुट मतलब इसको इन करता है, उसके वो मेमोरी में जाता है, मेमोरी जाने के बाद वो कंट्रोल यूनिट में भेजता है, यूनिट में उसका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में जाता है, इसका शॉर्ट ALU। तो इसके बाद ये आउटपुट देता है कोई प्रोग्राम का। मुख्य कंप्यूटर 5 बड़े कार्य को संपन्न करता है, चाहे वो बनावट हो या आकार हो या कुछ भी हो। यह कंप्यूटर इनपुट डाटा या निर्देश स्वीकार करता है, यह डाटा को संग्रहित करता है, यह प्रयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार डाटा को संसाधित करता है, यह परिणामों के मनचाहे रूप आउटपुट के द्वारा दर्शाता है, यह कंप्यूटर के भीतर ऑपरेशनों को नियंत्रित करता है। हम आगे इसमें से प्रत्येक कार्य चर्चा करेंगे। इनपुट, यह डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया है। कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट संसाधन द्वारा भंडारण की प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट के निरीक्षण में की जाती है। यह निर्धारण करता है कि डाटा प्राप्त कब प्रारंभ किया या तथा डाटा प्राप्त करना अब बंद किया और डाटा का भंडारण कहाँ किया जाए इत्यादि। यह ध्यान देता है कि क्रमबद्ध पद्धति द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को किस प्रकार संपन्न करता है। मेमोरी यूनिट डाटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU द्वारा मुख्य रूप से जोड़े जाने घटनाएं जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग, ताके और तुलनात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। आउटपुट, उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा द्वारा परिणामों को पेश करने की पद्धति आउटपुट कहलाता है। ALU और CU को संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कहा जाता है। आप CPU को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहते हैं। CPU को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क भी कहते हैं। प्राधिकरण, प्रतिनिधि उपकरण कंप्यूटर के बाह्य रूप से जोड़े जाते हैं। कुछ विशेष कार्य को क्रियान्वित करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। परिस्थिति उपकरण निम्नलिखित है: इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण, अन्य प्रतिनिधि उपकरण। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है,
ये माउस है, ये डिस्क ड्रावर है। इनपुट उपकरण, तो इनपुट उपकरण उपभोक्ता डाटा और निर्देश को स्वीकार करते हैं। नीचे विभिन्न विभिन्न इनपुट उपकरण को उदाहरण जो इस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर में जोड़े जाते हैं: कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑपरेटिव स्क्रीन, टच स्क्रीन, स्कैनर, ध्वनि के लिए माइक्रोफोन, टैप बॉल, कीबोर्ड। तो तो आप देख पा रहे हैं कि ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड सबसे सामान्य इनपुट उपकरण है, जैसा कि चित्र 1.3 में दिखाया गया है। कीबोर्ड के कई प्रकार उपलब्ध हैं, इनमें से कुछ विभिन्नताएं अन्यथा अन्यथा वह समरूप है। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कीबोर्ड क्यूबेर्टी कीबोर्ड है। आमतौर पर आप आदेश कीबोर्ड में 104 कुंजी होती है। इस कीबोर्ड में कर्सर को नियंत्रित करने वाले कुंजियों को दो जगहों पर रखा गया है ताकि न्यूमेरिक पैड का आसानी से उपयोग किया जा सके। ये माउस है, आपको समझ में आ रहा है कि माउस है। माउस एक विद्युत यांत्रिक हाथ प्रयोग किए जाने वाले उपकरण है, जैसा कि दिखाया गया। इसका उपयोग वाइटर की तरह किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न कार्यों किए जा सकते हैं, जैसे कि मेन्यू कमांड का चयन करना, आइकन को स्थानांतरित करना, विंडोज के आकार में परिवर्तन कर लाना, प्रोग्राम प्रारंभ करना और विकल्प का चयन करना। साधारण माउस में एक आंतरिक चुंबकीय पदार्थ से परत चढ़ी हुई बॉल होती है, जिसे आमतौर पर एक सपाट तहत रखा जाता है, जो डाटा डेस्कटॉप पर माउस की गतिविधि का पता लगाती है। आजकल गतिविधि का पता चलाने के लिए ऑप्टिकल या लेजर माउस का उपयोग किया जाता है। आजकल सभी विंडोज आधारित एप्लीकेशन माउस के साथ कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए कठिनाई से याद रखने जाने वाले कुंजी संयोजनों हैं की कॉम्बिनेशन को आसानी पॉइंट एंड क्लिक कार्रवाई के लिए बदले स्थापित करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है, परंतु यह सभी कीबोर्ड कार्य को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। यह कमांड आधारित कार्यों के लिए एक विकल्प हो सकता। लाइट पेन, यह एक इनपुट उपकरण है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्टिव को चुनने के लिए संवेदना संसूचक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का प्रयोग करता है। लाइट पेन का माउस के समान होता है। संसूचक का प्रयोग करता है। लाइट पेन माउस के समान होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सिवाय इसके लिए लाइट पेन द्वारा आप व्हाइटनर को एक साथ दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और पेन द्वारा ऑब्जेक्टिव को अंकित कर डिस्प्ले पर ऑब्जेक्टिव को चुन सकते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर, इस उपकरण का उपयोग स्वचालित रूप से डाटा संग्रह करने के लिए किया जाता है। इस श्रेणी के उपकरणों मैन्युअल रूप से इनपुट किए जाने वाले डाटा को पूर्णतः से समाप्त कर देते। उदाहरण के लिए बारकोड रीडर वास्तव में विशेष प्रकार का इमेज स्क्रीन है। इमेज स्कैनर छपी हुई छवि को एक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर की मेमोरी संग्रहित किया जा सकता है और एक उचित सॉफ्टवेयर की सहायता से संग्रहित छवि में बदलाव किया जा सकता है। स्कैनर का एक अन्य उदाहरण
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR, जिसका उपयोग बैंकों द्वारा टाइप किए हुए या मुद्रित प्रिंटेड पेज की स्कैनर छवि को टेक्स्ट पर परिवर्तन करने के लिए किया जाता है ताकि उसे कंप्यूटर पर संपादित किया जा सके। स्कैनर ये है बैंकों में। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन आप देखे होंगे ATM में लगा रहता है। अब बहुत जगह ऐसा एक्शन रहता है वहाँ पे, मतलब इस लगा हुआ रहता है। टच पैनल डिस्प्ले और पेमेंट टच पैनल डिस्प्ले, जिसको देखते हैं क्लास व्लास में भी टच रहता है, स्मार्ट बोर्ड उसमें यूज किया, उसी प्रकार उसी का है टच स्क्रीन। आजकल कीबोर्ड के विकल्प के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इसके द्वारा इनपुट कंप्यूटर की स्क्रीन द्वारा किए जा सकते हैं, जो मॉनिटर से इनपुट को संचालित करता है। उपभोक्ता स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए इलेक्ट्रॉनिक बटनों को छूते हैं या वे लाइट पेन का उपयोग कर सकते हैं। स्क्रीन मॉनिटर। माइक्रोफोन एक इनपुट उपकरण है जो ध्वनि को इनपुट के रूप में चलाता है। कीबोर्ड से एंटर की गई जानकारी की तुलना में ध्वनि संचालित में त्रुटि की संभावना अधिक होती है। दो प्रकार के माइक्रो उपलब्ध होते हैं, जैसा कि दिखाया गया है। ये रहा माइक्रोफोन। ये जिस शादी ब्याह में आपको जब गाना वाना गाएगा तो इस समय में गीत गाती है हमारे गांव में। ये इस टाइप का रहता है, जिस तरह से रेलवे लाइन मतलब मास्टर रूल जब बोला जाता है, इस टाइप का रहता है। डेस्कटॉप माइक्रोफोन, हाथ द्वारा उपयोग लाए जाने वाले माइक्रोफोन। डेस्कटॉप और हाथ द्वारा प्रयोग किए जाने वाले माइक्रोफोन। टैग बॉल एक पॉइंटिंग उपकरण है जो उल्टा उस उल्टा रखे माउस जैसा होता है। टैग बॉल एक पॉइंटिंग उपकरण है जो उल्टा रखे माउस जैसा होता है, जैसा कि चित्र दर्शाया गया है। पॉइंटर को चलाने के लिए आप अपने अंगूठे, उंगलियां या हाथ की हथेली द्वारा बॉल को घुमाते हैं। आमतौर पर बॉल के निकट 3 बटन होते हैं जिनका उपयोग आप माउस बटन की तरह करते हैं। माउस की अपेक्षा टैग बॉल का एक लाभ यह है कि टैग बॉल स्थिर रहता है, इसलिए इसका उपयोग करने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा आप टैग बॉल को अपनी गोद सहित किसी भी प्रकार की सतह पर रख सकते हैं। आप इन दोनों कारणों से टैग बॉल पोर्टल कंप्यूटरों के लिए अधिक लोकप्रिय पॉइंट होंगे।